हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं साइंस में हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। किसका है वो? 7th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस का, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर किया था पादपों में पोषण। फूड प्रोसेसिंग इन प्लांट्स हम कर चुके हैं, और प्राणियों में पोषण अब मतलब फूड प्रोसेसिंग इन मैंस करने जा रहे हैं हम। अब देखिए इसमें क्या है, प्राणी क्या है, मनुष्य क्या है, अपना भोजन कैसे लेते हैं। दो तरह से लेते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप से। किससे लेते हैं? पौधों से। अब पूछ लिया जाए आपसे कि मनुष्य अपना भोजन किससे लेते हैं? पौधों से। किस तरह से लेते हैं? दो तरह से। कौन कौन से? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब दो मेथड हैं भोजन लेने के। अब पूछा जाए मधुमक्खी एवं जो हमिंग बर्ड है वो अपना भोजन जो है कैसे प्राप्त करते हैं? पौधों से। कैसे? मकरंद, शहद चूस के। अब हो जाएगा स्टार फिश, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। अब पूछा जाए स्टार फिश किस तरह के जंतुओं का आहार करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाला। अब पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट के कौन से कवच वाला? कठोर कवच वाला। ओके। अब देखिए मुख के द्वारा भोजन का क्या करते हैं मनुष्य? अंतःग्रहण, मतलब हम लोग मुख की सहायता से ही भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब अंतःग्रहण करते हैं। अब मनुष्य में पाचन किस प्रणाली से होता है? अब वो मेथड बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेसिंग होती है मनुष्य के अंदर भोजन पचाने की। सबसे पहले मुख गुहिका, फिर जाता है वो हमारी ग्रास नली या ग्रसिका। उसके बाद क्या जाता है? ये आमाशय में, हमारे पेट में। फिर उसके बाद हमारे शुदांतर मतलब छोटी आंत में। उसके बाद बृहदांतर बड़ी आंत में। फिर ये मलद्वार अथवा गुदा, फिर ये बाहर हो आ जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले मुख गुहिका, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर शुदांतर मतलब छोटी आंत, फिर बृहदांतर मतलब बड़ी आंत, मल द्वार अथवा गुदा। अब पूछ लिया जाए कि बृहदांतर जो है मतलब बड़ी आंत जो है किससे जुड़ी हुई होती है? किससे जुड़ी हुई है वो? मालाशय से। अब पूछा जाए मालाशय से कौन सी आंत जुड़ी हुई होती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बृहदांतर। अब है लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस को स्रावित करते हैं। अब पूछ लिया जाए लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय कौन से रस का स्रावित करते हैं? पाचक रस का। पाचक रस को कौन स्रावित करता है? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि कहाँ पर होती है? हमारे मुख में। अब पूछा जाएगा लाला ग्रंथि कहाँ पर होती है? मुख में। अब ये क्या करती है? ये क्या करती है? लाला रस को मतलब लार को ही स्रावित करती है। अब देखिए निगला हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ पर जाता है? हमारा ग्रास नली में। जो कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो निगल कर खाना खाते हैं, उनका सीधा कहाँ जाता है? ग्रास नली में। जो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापे वाले इंसान होते हैं, उनका भोजन भी निगला हुआ होता है, वो भी निकल के ही खाते हैं क्योंकि वो चबा नहीं पाते, तो उनका भोजन डायरेक्ट कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रसिका कहाँ पर होती है? अब ये देखो ग्रसिका कहाँ होती है? गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। कहाँ से होती हुई जाती है? गले और वक्ष से। अब देखिए आमाशय क्या है? मोटी भित्ति वाली। अब पूछ लिया जाए आमाशय किस तरह की भित्ति होती है? एक मोटी भित्ति। आमाशय कैसी भित्ति होती है? एक मोटी भित्ति। कैसी? थैली नुमा संरचना होती है। इसका कैसा आकार होता है? जे आकार की होती है। एक तो ये चपटी होती है और एक ये जे आकृति की होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, मतलब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सबसे चौड़ा भाग किसका होता है? आमाशय का। एक और तो क्या है? ग्रास नली से हम खाद्य मतलब भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर
शुद्धांतर में ये खाना जो है खुल जाता है। छोटी आंत में ये जाके अमाशय से छोटी आंत में जाता है तो ये खुलता है। क्या खुलता है? छोटी आंत में भोजन। अमाशय की जो है आंतरिक सतह किससे बनी हुई होती है, क्या स्रावित करती है, वो देखते हैं हम। अमाशय की आंतरिक जो सतह है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को क्या करती है, वो स्रावित करती है। अमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करता है। अब पूछा जाए पाचक रस को और क्या कहा जाता है? जठर रस। अब ये देखो, पाचक रस प्रोटीन को कैसे पदार्थों में विघटित करता है? सरल पदार्थों में। किसे? प्रोटीन को। अब इसमें देखिए, एक तो पाचक रस को कौन सा रस कहा जाता है? एक नंबर क्वेश्चन ये बन जाएगा, जठर रस। और ये किस पदार्थों में विघटित करता है? प्रोटीन को। किसे करता है? प्रोटीन को। कैसे पदार्थों में करता है? सरल पदार्थों में। 3 से 3 क्वेश्चन कम से कम बन रहे हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं शुद्धांतर। शुद्धांतर में देखिए क्या है। अब पूछा जाए शुद्धांतर की कितनी लंबी नली होती है इसकी, तो ये कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी। कैसी नली? कुंडलित नली। यह किससे किससे स्रावित होती है? एक तो यकृत से, लीवर से, और एक हमारे अग्नाशय से स्राव को प्राप्त करती है। अब देखिए, यकृत, यकृत मतलब हमारा जो लीवर है, फूड जो कि हमारे खाने को पचाता है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? गहरा लाल और भूरे रंग की ग्रंथि है वो। यकृत क्या है? एक ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। जो क्या है? उदर, पेट के ऊपरी भाग में दक्षिण ओर अवस्थित है। हमारे पेट में ऊपरी भाग की ओर, कहाँ पर? दक्षिण की ओर स्थित है यकृत। यकृत क्या हमारे शरीर की बड़ी ग्रंथि है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स। यह क्या करती है? पित्तरस को स्रावित करती है। जो हमारे अंदर कई बार होता है कि हम कहते हैं तेजाब बन गया है, तो वो क्या है? पित्तरस। पित्तरस को वो स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है, इकट्ठा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। किसे कहते हैं? जो एक थैली होती है उसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय। पित्त को एकत्रित करने का स्थान। अब देखिए, पित्तरस। पित्तरस देखिए क्या है? पित्तरस क्या है? वसा के पाचन में कैसी भूमिका निभाता है? एक महत्वपूर्ण। पित्तरस वसा के पाचन में कैसी भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूछ लिया जाए पित्तरस किसकी भूमिका पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में। वसा के पाचन में कैसी भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण। अग्नाशय। अग्नाशय कैसी है? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अगर आपको यकृत ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप उसके लिए आंसर अग्नाशय रखेंगे। ऑप्शन में अगर यकृत नहीं है, लीवर नहीं है, तो आपकी उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही बनती है, तो वही आपका आंसर करेक्ट होगा। जो कहाँ पर स्थित होती है? हमारे आमाशय के ठीक नीचे। अब देखिए, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर यह क्रिया करता है। कौन? अग्नाशय रस। कौन करता है? लीवर। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट किसको? सरल शर्करा, शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित, चेंज कर देते हैं। वसा अम्ल और जो गिल्स रोल होता है उसमें क्या है? वसा के अंदर पूछा गया क्या क्या होता है? वसा अम्ल और गिल्स रोल। प्रोटीन क्या करता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो अम्ल में। शुद्धांतर। शुद्धांतर की आंतरिक भित्ति पर क्या बना होता है? देखो, अंगुली के समान एक उभरी हुई संरचना होती है। जैसे हमारी उंगली उभरी हुई होती है ना, यहाँ से, उसी तरह से। जिन्हें क्या कहा जाता है? एक तो दीर्घरोम या रसांकुर। कोशिकाओं में जो उपस्थित ग्लूकोज होता है उसका विघटन किसकी सहायता से होता है? ऑक्सीजन की सहायता से। किसमें? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O मतलब पानी में हो जाता है। और क्या है? ऊर्जा मुक्त होती है।
बृहदान्तर, बृहदान्तर की कितनी, आप देखो शुद्धान्तर कितनी लंबी थी, 7.5 मीटर। शुद्धान्तर कितनी है, 1.5 मीटर। शुद्धान्तर की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, मतलब बृहदान्तर चौड़ी तो ज़्यादा होती है शुद्धान्तर से, लेकिन छोटी होती है, कितनी, 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हम जल और जो कुछ लवण होते हैं उसका ये अवशोषण करती है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। अब पूछ लिया जाए घास के अंदर किसकी प्रचुरता होती है, अब पूछा जाए घास के अंदर किसकी प्रचुरता होती है, सेल्यूलोज की। अमीबा जो है वो कहाँ पर पाया जाने वाला जीव है, जलाशय में। कैसा जीव है वो, एक कोशिक जीव। कैसा जीव है, एक कोशिक जीव। अमीबा की जो कोशिका है उसमें क्या होती है, एक कोशिका झिल्ली। अमीबा में क्या होती है, एक कोशिका झिल्ली। अब देखिए अमाशय की जो भित्ति है एवं जो शुद्धान्तर की भित्ति है उसमें क्या स्रावित होता है, पाचक रस। अब पूछ लिया जाए अमाशय की भित्ति और शुद्धान्तर की भित्ति दोनों में क्या स्रावित होता है, पाचक रस। गाय, भैंस एवं जो हिरण होते हैं जो घास खाने वाले, उन्हें क्या कहा जाता है, जंतु रोमंथी, रूमिनेंट। अब पूछ लिया जाए गाय, भैंस और जो हिरण होते हैं जो घास खाते हैं जानवर, उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेंट। अब देखिए अमीबा में जो भोजन का क्या है, अंतःग्रहण, मतलब अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करती है, किसकी सहायता से करती है, पादाब की सहायता से। किसकी सहायता से, पादाब। क्या करती है, अंतःग्रहण। कौन करता है, अमीबा। अब देखिए अमीबा का जो है पाचन खाद्य धानी में होता है, किस में होता है, खाद्य धानी में। अब प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर ये शो हो रहा होगा इस तरह से साइन, आप प्लीज़ उसको क्लिक करें जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आप बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके जो भी हम वीडियो डालेंगे। ओके फ्रेंड्स।